हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट स्लो चल रहा है या तो फिर किसी वजह से इंटरनेट ऑन ही नहीं हो रहा है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि नेटवर्क की स्पीड। हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट की स्पीड के कम आने के प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आपको पहले से ही वीक नेटवर्क अगर मिल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो नेटवर्क ऑपरेटर का कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसका टावर जो है आपको रीच नहीं कर पा रहे हैं, ये सीधा सा मतलब है। लेकिन अगर आपको पहले से अच्छी तरीके से आपका नेट चल रहा था, फिर बाद में अगर आपको इशू आ रहा है तो फिर इसके सोल्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, अगर आपको परमानेंटली इश्यूज आ रहे हैं पहले से ही जो नेटवर्क, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जियो का अगर आपने कार्ड लिया है और स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब भी आपका नेट जो है वो स्लो चल रहा है, तो इसके लिए आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर जो है वो नेटवर्क जो है वो सही से नहीं आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड स्लो चल रही है। तो आपकी क्यूरी को नोट कर लेंगे और कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ पीरियड के बाद जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि कोई कोई एरिया ऐसे भी है अभी के यहाँ पर जिनको नेटवर्क कवर नहीं करते, वो धीरे धीरे स्प्रेड करते रहते हैं और कुछ दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर पहले अच्छी तरीके से नेटवर्क हमें आ रहा था और अपडेट करने के बाद, डाउनग्रेड करने के बाद, कोई भी एक मेजर चेंज करने के बाद अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, इंटरनेट आपका स्लो चल रहा है, कॉल ड्रॉप्स आपके हो रहे हैं, तो स्पेशली मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो आज, कि यहाँ पर आज अगर इंटरनेट का स्पीड अगर स्लो चल रहा है या फिर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर इसे कैसे सॉल्व करें। अपने चैनल के एक व्यूअर थे जिन्होंने कमेंट भी किया था कि अपग्रेड करने के बाद वो Asus ZenFone Max Pro M1 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल मैं आपको ये कॉमन सोल्यूशन बताने वाला हूँ। चाहे आप कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कोई भी नेटवर्क का कार्ड आप इस्तेमाल करते हो, ये सोल्यूशन आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इंटरनेट की स्पीड स्लो मिल रही है, पहले आपका 4G का एग्जांपल के तौर पे साइन आता था, अभी अपग्रेड करने के बाद नहीं आ रहा है, तो उसका साइन का तो कोई इशू नहीं है, स्पीड अगर अच्छे से मिल जाती है तो इतना ही हमारे लिए इनफ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए आप दो सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं। इसमें पहला सॉल्यूशन मैं आपको ओरली बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपको सिम को पहले रिमूव करना है और दोबारा इंसर्ट करके आपको चेक करना है, यानी आप कुछ देर तक के सिम को निकाल कर रखिए। देखो, कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन अपग्रेड करने के बाद जो नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाती हैं, या फिर हम कार्ड को बदलते हैं। कभी कार्ड सिम स्लॉट 1 में हमारा कार्ड हुआ करता था, 2 में डालते हैं, या 2 का 1 में डालते हैं। तो ऐसे ही इस तरीके से करने की वजह से या अपग्रेड या डाउनलोड करने की वजह से भी इश्यूज आते हैं कि हम हमारा जो एक्सेस पॉइंट होता है वो सही से अपडेट नहीं हो पाता, या तो फिर जो पुराना है वही सेट रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपका सिम स्लॉट 1 के अंदर जियो का कार्ड है, सिम स्लॉट 2 के अंदर एयरटेल का कार्ड है, आपने उसे बदला। पहले आपका सिम 1 के अंदर जो है ये आपका एक्सेस पॉइंट जियो का सेट था, दूसरे में एयरटेल का सेट था, लेकिन आपने 2 के अंदर जो है वो जियो को डाल दिया, 1 के अंदर एयरटेल को डाल दिया। तो इसमें अगर इन केस एक्सेस पॉइंट अगर वैसे ही है जैसे पहले थे तो इसमें आपको दिक्कत डेफिनेटली आएगी, आपका इंटरनेट जो है आपको सही से स्पीड नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आपने कार्ड को नहीं बदला है, ऐसे ही आपने अपडेट किया, डाउनग्रेड किया, अगर आपको इशू आ रहा है तो सबसे पहले आप जो है वो कार्ड को रिमूव कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कुछ पीरियड पहले जब भी आप नया सिम कार्ड लेते थे तो नेटवर्क ऑपरेटर आपको कहा करता था कि इसको आप इंसर्ट करके तो रखिए, लेकिन अगर आपका सिम एक्टिवेट नहीं होता है, कोई इश्यू अगर आपको आता है तो आपको कार्ड को कुछ देर तक के रिमूव करना है। आपको याद होगा, तो कुछ देर तक के रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद 10-15 मिनट के बाद इसे दोबारा आप अपने मोबाइल में डालिए और आपको जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज आएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी सारी क्यूरीज सॉल्व हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो आपको यही करके देखना है कि कार्ड को आपको री इंसर्ट करना है, यानी आपको रिमूव करना है, कुछ देर के बाद आपको ट्राई करना है, तो मे बी पॉसिबल आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है, चलिए मैं आपको मोबाइल सेटिंग की तरफ ही प्रैक्टिकली बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हमें सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हमें नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आना है। उसके बाद यहाँ पर जिस कार्ड में आपको इशू आ रहा है, जिस सिम स्लॉट में आपको इशू आ रहा है, उसको आपको टैप करना है, ओपन करना है। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क को मैं टैप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे जियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम एडवांस में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें और एक चीज़ यहाँ पर ये भी एक चीज़ को आप याद रखिए कि यहाँ पर इनहैंस्ड 4G LTE मोड, इसे आपको ऑन कर लेना है। अगर आपका कार्ड और मोबाइल दोनों सपोर्ट करते हैं 4G के लिए तो इसे आपको ऑन रखना है। अगर आप इसे ऑफ कर लोगे तो भी इश्यूज आते हैं, इसे आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको लास्ट में एक्सेस पॉइंट नेम्स दिखेंगे, तो यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं,
यहाँ टैप करना है और इसे कर देना है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। जैसे आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करोगे तो यहाँ पर जो भी आपके स्लॉट के अंदर कार्ड लगा होगा, इन केस अगर यहाँ पर एक्सेस पॉइंट ऑटोमेटिक प्रॉपर सेट नहीं होगा तो यहाँ पर इसको आप प्रॉपर रीसेट करने के बाद जो है वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो इसे आप करके देखिए। इनकेस अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी सोल्यूशन मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाएं। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।